पाप मोचनी एकादशी 25 मार्च 2025 पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। यो तो सभी एकादशियों के व्रत पापों को समाप्त करके अत्यंत पुण्य प्रदान करते हैं, परंतु चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को व्रत में जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट कर देता है। सभी प्रकार की समृद्धि, सुख और अंत में मोक्ष प्रदायक इस एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने का शास्त्रीय विधान है। अब तक सुनाई हुई कथाओं के लिए भगवान श्री कृष्ण का भांति भांति से साधुवाद करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के नाम, विधि विधान और महत्व के बारे में बतलाइए। यह भी बतलाइए कि इस दिन किस देवता की और किस प्रकार से पूजा की जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, सभी पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का शास्त्रीय विधान है। आपने जो प्रश्न मुझसे पूछा है, वही प्रश्न एक दिन महाराज मानधाता ने लोमस ऋषि से पूछा था। तब लोमस ऋषि ने उन्हें जो कथा सुनाई थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। देवताओं के खजांची कुबेर के बाग का नाम चैत्र रथ था। उस बाग में गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करती थीं। अनेक ऋषि मुनि भी वहां तपस्या करते थे। स्वयं देवराज इंद्र भी चैत्र और वैशाख मास में देवताओं सहित वहां आकर क्रीड़ा करते रहते थे। वहीं अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि तपस्या किया करते थे। वे शिव के परम भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की अप्सरा ने ऋषि को मोहित करने का विचार किया। वह भय के मारे उनके समीप तो नहीं गई, परंतु दूर बैठकर वीणा पर माधुर गीत गाने लगी। उसी समय कामदेव भी मेधावी ऋषि को जीतने के लिए वहां आ गए। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा की भौहों को कटाक्ष की डोरी, नेत्रों को संकेत और कुचों को कुरी बनाकर मंजू घोषा को सेनापति बनाया। मेधावी ऋषि भी युवा एवं हष्टपुष्ट थे और साथ ही यज्ञोपवीत तथा दंड धारण किए हुए ब्रज तेज से युक्त थे। मंजू घोषा ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई थी और अपने गीत, चूड़ियों और नुपुरों की झनकार तथा नृत्य हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी। कुछ समय तक यही क्रम चलता रहा और अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया। फलस्वरूप ऋषि मंजू घोषा के साथ भ्रमण करने लगे और काम के इतने वशीभूत हो गए कि उन्हें दिन और रात्रि का कुछ विचार नहीं रहा। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर एक दिन मंजू घोषा बोली, हे मुनि, मुझे बहुत समय हो गया है, अब स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तब मुनि बोले, आज इसी संध्या को तो तुम आई हो, प्रातः होने पर चली जाना। मुनि की यह वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक और रुकी। कुछ दिन बाद उसने पुनः मुनि से विदा मांगी तो मुनि कहने लगे, अभी तो आधी रात भी नहीं हुई है, कुछ समय और ठहरो। अप्सरा ने कहा, महाराज, आपकी आधी रात तो बहुत लंबी है। आप जरा स्मरण कीजिए कि मुझको यहाँ पर आए कितने वर्ष बीत गए हैं। उस अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि ने समय का विचार किया तो ज्ञात हुआ कि अप्सरा के साथ भ्रमण करते हुए उनको 57 वर्ष 7 मास और 3 दिन बीत गए हैं। यह ज्ञान होते ही अप्सरा उनको काल के समान प्रतीत होने लगी। मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और उनकी लाल आंखों से ज्वाला उत्पन्न होने लगी। वे बोले, मेरी कठिन परिश्रम से की गई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया। तू महापापिनी और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। तूने मेरे साथ घात किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पिशाचनी हो जा। मुनि के श्राप से मंजू घोषा उसी समय पिशाचनी हो गई। वह भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी, हे महाराज, इस श्राप का किसी प्रकार से निवारण कीजिए। अप्सरा के दीन वचन सुनकर मुनि बोले, अरे दुष्ट, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्त होने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचनी है और वह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उसका व्रत पिशाच की योनि से तेरी मुक्ति होगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में चल पड़े। मेधावी को देखकर च्यवन ऋषि कहने लगे, अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या अनर्थ किया जिससे तेरा सारा पुण्य क्षीण हो गया। तब मेधावी ने कहा, हे पिताजी, मैंने एक अप्सरा के साथ रमण करके घोर पाप किया है।
अब आप इस पाप से छूटने का कोई उपाय बतलाइए। तब च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए तुम उस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिससे उनके सब पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू घोषा भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्ति पाकर दिव्य रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमेश ऋषि बोले, हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को सुनने तथा पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है और इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, गर्भपात, शुरापान, गुरु पत्नी से प्रसंग आदि जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। बोलो एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की आरती। जय एकादशी ओम, जय एकादशी ओम, जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूज व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गुण गौरव की देनी माता, शास्त्रों से वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना होती मैया, उत्पन्ना होती। शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी, पापों को धोती। ओम जय एकादशी माता। पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला नाम कहे मैया, सफला नाम कहे। शुक्ल पक्ष में होत पुत्र दा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजया सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र मास बल की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली। नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख मास वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होय मोहनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करने, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिन नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष वरनी मैया, कृष्ण पक्ष वरनी। देव शयानी नाम कहावे, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रवण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पुत्रदा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा अश्विन कृष्ण पक्ष की परिवर्तन शुक्ला मैया, परिवर्तन शुक्ला। इंद्रा अश्वनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, पाप हरनहारी मैया, पाप हरनहारी। रमा माक्ष कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया मैया, दुखनाशक मैया। लौंद मास की करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल लौंद में होय पद्मिनी, दुखदारिद हरणी मैया, दुखदारिद हरणी। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया, भक्ति सहित गावे। जन रघुनाथ स्वर्ग का वास, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी।
एकादशी माता। बोलो एकादशी मैया की जय।